नहीं, मैं कानून को भी हाथ में ले रहा हूँ कि कानून खामोश हो जाए और वो किसी का मुहासबा ना करे। बोलना ये बताएं कि आपकी क्या आप क्लियर हैं? फितना फसाद अब भी है, वो साजिशें अंदर से हो रही हैं, बाहर से हो रही है, कौन कर रहा है? आप भी मेरे ख्याल में बाल का खाल उतारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अगर किसी की निशानदेही करते हैं तो पहले तो हम कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं वो अपनी जगह पर कायम है। मज़ीद हम इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि तमाम इदारे अपने हदूद में रहकर काम करें, अपने फ़राइज़ संभालें, मुल्क को अमन व अमान दें, मुल्क को अच्छी मईशत दें, अच्छा नज़्म नस्क़ दें मुल्क को। तो ये हमारे अहदाफ हैं और इस अहदाफ को लेकर हम आगे ये बताएं कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं? आप क्लियर हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं या अभी भी कुछ शुबूशुबात हैं? अगर नहीं भी हो रहे तो मैं यूँ समझता हूँ कि हो रहे हैं। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा दोबारा क्या किसी पहले जैसी कुव्वत को देने की तैयारी हो रही है? क्या मतलब? जिस तरह पिछले दिनों आपकी एक स्पीच थी कि जी अगर ऐसा किया गया और फिर सूबे की देने की कोशिश की गई तो हम मुदाखलत करेंगे, वही पिछले सवाल के तनाज़ुर कोई ऐसी कहीं से आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, हज़रत, ये एहतिमालात हमारे मुल्क में हर वक्त मौजूद रहते हैं और हमें इस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह रखनी होती है। तो इस बाज़ दफ़ा हमें एक बात बार बार कहनी पड़ जाती है तो आपके लिए कई सवालात जो है वो तश्कील दे देता है, लेकिन ये आम सी मुल्क के लिए हर वक्त हमारी एक बात है। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि अमरीकी सफ़ीर ने पिछले दिनों मुलाकातें की हैं मुख्तलिफ जगहों पर, क्या कहेंगे? एक तरफ आप ही सियासी जमातें कहती हैं कि किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब ने भी मुलाकात की, आज आपसे भी मुलाकात की है। देखिए, अगर नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अगर कोई सफ़ीर मुलाकात करता है, हम तो किसी मुल्क के सफ़ीर के साथ मुलाकात से इनकार नहीं करते और इलेक्शन के दिनों में भी सफ़रा मुलाकातें करते हैं मुल्क का हालात। लेकिन अमरीकी सफ़ीर जब मिलता है तो उसके कुछ और माने लिए जाते हैं, जैसे कि एक आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखता है और उसे मुदाखलत के इशारात दे रहा है, तो इसका हमने हमेशा मुखालफत की है। आप समझते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि मुतनाज़ा इलेक्शन, आप समझते हैं कि पीटीआई को निकाल कर जो इलेक्शन होंगे वो मुतनाज़ा नहीं? पीटीआई मेरे नज़र में सिर्फ पार्टी नहीं है, न वो पाकिस्तान की पार्टी है, न वो पाकिस्तान से मुखलिस है। उनका एजेंडा मुल्क को तोड़ना था, उसका एजेंडा कश्मीर को बेचना था, उसका एजेंडा इसराइल को तस्लीम कराना था, उसका एजेंडा कादियानियों को दोबारा मुसलमान करार दिलाना था। ये सारे एजेंडे उनके मौजूद थे जी। तो हम इस हवाले से ऐसे नज़रियात रखने वाले को पाकिस्तान की जमात नहीं तस्वर करते। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो इस फितने से महफूज हो जाएं। मैं खुशामदीद कहता हूँ, मुझे उनके साथ दर्द दिल है, मुझे दुख है कि मेरी नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ जा रही है और क्यों बात को नहीं समझ रही है। मैं उनके लिए हमदर्दी रखता हूँ। छोड़े एक सवाल किया है जी। मौलाना साहब, मैं इधर में रहती हूँ 6 नंबर जी, मेहरबानी। और आपसे मिलना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरा आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने पहले भी इतनी जमाबंदी से मुल्क को संभाला है, किसी चीज़ से आप नहीं डरे, बड़े से बड़े थ्रेट से आप नहीं डरे, तो हम चाहते हैं कि इस नई नस्ल जो बिल्कुल बर्बादी की तरफ चली गई इन 4 सालों, आप उसको दोबारा से अल्लाह ताला उनकी इस्लाह करे। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमारी उनके साथ हमदर्दी है। नौजवानों के साथ कारकुन मुखलिस होता है, वो एक नेकनीयती के साथ पुरुम्मीद होकर किसी से वाबस्ता होता है, जो ज़ाहिर है कि हम समझते हैं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने ख्याल में खुलूस से भरा होता है। खुदा करे उनका खुलूस जो है वो एक मुस्बत जहत पर मुंतकिल हो जाए तो हमें खुश होगी। बहुत शुक्रिया आपको। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मेहरबानी। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कैमरा ठीक है जी? हाँ, फ़लस्तीन के हवाले से जो अव्वल दिन से हमारा मौक़िफ़ है, हम उस मौक़िफ़ को आगे ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम की जो सियासी हिमायत है फ़लस्तीनियों की, जिस तरह स्टेट की हिमायत है फ़लस्तीनियों के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्टेट का मौक़िफ़ सामने आया है, मैं ख़ुद कतर गया हूँ और मैंने वहाँ की क़ियादत से बात की है। वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहती भी हैं और पाकिस्तान को अपने लिए बिल्कुल आखिरी उम्मीद तस्वुर करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें दुनिया में ये एतमाद बरकरार रखना होगा। ये जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ जो आवाम का, स्टेट का, हुकूमत का यकसा और एक ही जिहत पर है, इसको हम मुल्क के लिए एक बेहतर
اور اسلام کے حوالے سے ایک مسلمان کی حیثیت سے اس وقت جو غزہ کے مسلمانوں پر صہیونیت کی طرف سے مظالم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں بچے اس وقت جو نومولود بچے تھے وہ اس وقت بغیر کسی وارث کے پڑے ہوئے ہیں، اور مائیں جو ہیں بہنیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 11-12 ہزار سے لے کر کوئی 14 ہزار تک خواتین، بچے، بے گناہ شہری، اور جو ملبوں کے نیچے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ مولانا صاحب تو ان کے جو ہے پانی پینے کے ذخائر تباہ ہو گئے ہیں، ان کے اسکولوں پہ اور ان کے اسپتالوں پہ، ان کے مارکیٹوں پہ کھانے پینے کے اشیاء۔ ایسے وقت میں مسلم دنیا کے حکمرانوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، وہاں پر غذا کی ترسیل شروع ہو جانی چاہیے، سرحدات اس لیے کھول دینے چاہیے وہاں کے کہ وہاں کے لوگوں تک کھانے پینے کی چیزیں اور غذا پہنچ سکے۔ مولانا صاحب صدر مملکت کی جانب سے ایک متنازع بیان آیا فلسطین کے حوالے سے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا ون اسٹیٹ، ایک ریاستی جی، تو اگر صدر مملکت کی طرف سے آیا ہے تو یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں، وہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ یہ ذہنیت جو پاکستان کے اندر 4-5 سال سے یا 10 سال سے آئی ہوئی ہے، یہ وہ ایجنڈا ہے جس کا اظہار کسی نہ کسی جہت میں ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ایک فلسطین کی بات کرتے ہیں، یہ جو 2 اسٹیٹ کا تصور ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اور ہمیں 75 سال کی فلسطینیوں کی قربانیوں کو سامنے رکھنا چاہیے، جس ریاست کا کوئی تصور نہیں تھا 48 میں بنا ہے، جس کو قائد اعظم نے ناجائز بچہ کہا ہے، جس کو معاہدہ دالفور کے تحت وجود میں لایا گیا، برطانیہ کی وجہ سے لایا گیا، آج امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، ڈائریکٹ اس کی دفاع کے لیے پہنچ گیا ہے، یورپ پہنچ گیا ہے، اسلامی دنیا کو بھی کھل کر ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور ہم اگلے جمعے کو پھر یوم فلسطین منائیں گے، پورے ملک کے عوام سے درخواست کریں گے، اپیل کریں گے کہ وہ جمعے کے دن اجتماعات میں بھی ائمہ کرام اور خطباء بھی اور پبلک بھی سڑکوں پر آ کر ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ بہت